किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कर्मों का सारा खेल है, लौट के तो आएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है कल उसे कोई और रुला के जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं पारुल शर्मा जो आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ, जिसमें बड़े वाले भाई का लाइफ स्टाइल छोटे भाई से बिल्कुल अलग था। बड़े वाले भाई का मानना था कि लाइफ में हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, किसी की मदद करनी चाहिए, किसी को खुशी देनी चाहिए। वह ऐसा सोचता और मेडिटेशन सेंटर जाने लगा। वहाँ अच्छी बातें सुनने लगा, मेडिटेशन करने की कोशिश करने लगा और धीरे धीरे मेडिटेशन भी अच्छी तरह करने लगा। इधर जो छोटा वाला भाई था, उसका एक ही फंडा था कि लाइफ एक बार मिली है, इसलिए जितने मज़े कर सको कर लो। वह बार में जाता, शराब पीता, पार्टी करता, गलत आदतों में पड़ गया और उसके दोस्त भी ऐसे ही थे। उसका एक ही फंडा था कि पैसे कमाओ और मज़े उड़ाओ, पर वो हमेशा अपने भाई का मजाक उड़ाता। बड़े भाई को बोलता, भैया आप ही पता नहीं किस पागलपन में पड़े हो, मेरी तरह पैसा कमाओ और उड़ाओ। खैर, दोनों भाइयों पर एक दूसरे की बात का कोई असर ना होता। बड़ा वाला भाई जैसे तैसे बुरे हाल की जिंदगी जी रहा था। कभी कभी तो उसके पास अपने लिए पैसे तक न बचते। वह छोटे भाई के पुराने कपड़े पहनकर ही अपना काम चलाता, पर छोटे वाले भाई के पास तो पैसे भी रहते और मजे भी करता। एक दिन बड़ा वाला भाई मेडिटेशन सेंटर से अपने घर पैदल जा रहा था। रास्ते में उसके पैर में एक कील चुभ गई। पैर में कील चुभने के कारण उसके बहुत खून निकलने लगे और दर्द होने लगा। जैसे तैसे डॉक्टर से पट्टी कराकर अपने घर पहुंचा। अपने छोटे भाई का इंतजार कर ही रहा था कि भाई बाहर से आए तो वह उसे पानी पिला दे, क्योंकि पैर में बहुत दर्द था। छोटा भाई जब घर में घुसा तो वह हंसते खिलखिलाते हुए घुसा और आकर कहने लगा, भाई आज तो कमाल ही हो गया। बड़े भाई ने कहा, पहले तुम मुझे पानी तो पिला दो। छोटा भाई ने देखा कि बड़े भाई के पैर में पट्टी बंधी है, तो बड़े भाई को लेक्चर देना शुरू हो गया कि देखा क्या मिला तुम्हें ये सब करके, तुम तो इतने अच्छे काम भी करते हो, मेडिटेशन सेंटर भी जाते हो, और मुझे देखो अब तक मजे किए और आज हीरो का हार भी मिल गया। ये सुनकर बड़े भाई का दिमाग ठनक गया। उसने कहा, कुछ तो चक्कर जरूर है। बड़े भाई ने कहा कि कल सुबह ज्योतिषी के पास चलेंगे और अपनी अपनी कुंडली देखेंगे। जाकर सबसे पहले कुंडली बड़े भाई की दिखाई गई। जैसे ही ज्योतिषी ने कुंडली देखी और बोला कि यह किस मनुष्य की कुंडली उठा लाए, इसकी तो कल सुबह ही मौत हो गई। दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। तभी बड़े भाई ने धीरे से छोटे भाई की भी कुंडली पंडित जी को पकड़ा दी। पंडित जी ने जैसे ही छोटे भाई की कुंडली देखी तो वह बोले, अरे वाह क्या कुंडली है, इसमें तो राजयोग लिखा है। अरे भाई ये तो मंत्री बनने वाला है, इससे तो हमें भी मिला दो। तब दोनों भाइयों ने कहा कि महाराज ये दोनों कुंडली हमारी ही हैं। ज्योतिषी बोले, आखिर भाई तुम करते क्या हो? बड़े वाले ने बताना शुरू किया कि मैं अच्छे कर्म करता हूँ और सादा जीवन जीता हूँ। जब छोटे भाई से पूछा गया तो उसने कहा, मैं तो मस्त जिंदगी जीता हूँ। तब ज्योतिषी ने कहा कि तुम अपने अपने कर्मों की वजह से यहाँ खड़े हो। बड़े भाई की जहाँ कल मौत निश्चित थी, उसके कर्मों से सिर्फ एक छोटी सी कील ही घुसी, और छोटा भाई जहाँ मंत्री होता उसे सिर्फ हीरो का हार मिला, जो कि उसे भी वह मस्ती में बेच खाएगा। छोटी सी कहानी है, भाग्य में क्या लिखा है वो हमारे कर्म तय करते हैं। इंसान कर्मों का रचयिता है। यदि आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो आज जो खराब कर्म कर रहे हैं वो काम करना बदलिए, क्योंकि आज जो हम झेल रहे हैं वो हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, और जो आज कर्म कर रहे हैं उससे आने वाला कल डिसाइड होगा। तो अपनी लाइफ में कर्म अच्छे कीजिए, क्योंकि कर्मों का हिसाब बड़ा ही शानदार तरीके से होता है।
तो एक बार फिर कहूँगी, कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे कुछ तेरे जैसा।